सो हे गाइज, वेलकम बैक। दिस साइड जोम प्रकाश। स्वागत आप सभी लोगों का टैलेंट खोज साइंस एकेडमी में। पार्ट 4 चल रहा है, कार्बन एवं उसके यौगिक। पिछले वीडियो आप जरूर देखिए, प्रत्येक चीज समझ में आएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। पार्ट 4 चल रहा है, छठा वीडियो है। आज हम जो है एल्केन का नामकरण पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में हमने एल्केन का नामकरण पढ़ा था, उनको जरूर देखिएगा। आज हम पढ़ते हैं एल्कीन का नामकरण। एल्कीन का नामकरण देखिए, जो नामकरण करते हैं वो पद्धति है, जो नामकरण करते हैं उस पद्धति का नाम है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी पद्धति से नामकरण करते हैं। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाई एंड केमिस्ट्री, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं प्रयुक्त रसायन संघ, ठीक है। इस पद्धति से नामकरण करते हैं। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर आपसे पूछे कि एल्कीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का था, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। हम एल्कीन का नामकरण कर रहे हैं। इसमें देखो दो नियम लगते हैं। एक तो जब हम नामकरण करते हैं तो प्रत्यय या अनुलग्न के रूप में, प्रत्यय या अनुलग्न के रूप में, प्रत्यय अनुलग्न के रूप में जो है हम इन का प्रयोग करते हैं, इन, ठीक है, अंत में। और कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध का प्रयोग करते हैं। अभी करके बताऊंगा मैं आपको। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध का प्रयोग करते हैं। तीसरा इसका जो सूत्र होता है, जो एल्कीन का सूत्र होता है, CnH2n होता है। आपसे गए एल्कीन किसे कहते हैं तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो, नामकरण के अंत में इन लगा हुआ हो और सूत्र CnH2n हो, वो कहलाता है एल्कीन, ठीक है। अब हमको इसका नामकरण करने से पहले कार्बन श्रृंखला ज्ञात होनी चाहिए। जो मैंने पहले बता दिया था आपको कि कार्बन श्रृंखला क्या होती है, अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो जरूर याद होगी। कार्बन श्रृंखला होती है, अगर एक ही कार्बन है तो उसको बोलते हैं मेथ, अगर दो कार्बन है तो उसको बोलते हैं एथ, अगर तीन कार्बन है तो उसको बोलते हैं प्रोप, अगर चार कार्बन है तो उसको बोलते हैं ब्यूट, अगर 5 कार्बन है तो उसको बोलते हैं पेंट, अगर 6 कार्बन है तो उसको बोलते हैं हेक्स, 7 कार्बन है तो उसको बोलते हैं हेप्ट, 8 कार्बन है तो उसको बोलते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन है तो उसको बोलते हैं नॉन, और अगर 10 कार्बन है तो उसको बोलते हैं डेक। तो इस प्रकार से हम इसका नामकरण करते हैं। नामकरण करने से पहले हमें कार्बन श्रृंखला ज्ञात होनी चाहिए। अगर आपको कार्बन श्रृंखला ज्ञात नहीं है तो ना तो आप एल्केन का नामकरण करोगे, ना एल्कीन का, ना क्रियात्मक समूह का, एल्काइन का, किसी का भी नामकरण नहीं कर पाओगे। तो ये ज्ञात कर लेना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। इसमें एक नोट डाल के लिखिएगा यहां पे कि इसमें मेथीन नहीं बनता, इसमें मेथीन नहीं बनता एल्कीन और एल्काइन दोनों में। वहां मेथाइन नहीं बनता, बताऊंगा मेथीन क्यों नहीं बनता। क्योंकि इसका नियम है कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध होना चाहिए। अब यहां पे कार्बन, मेथ में कितने कार्बन है, एक, ये एक कार्बन है, तो अब यहां पे अगला कार्बन होगा तभी तो बीच में डबल बंध लगेगा। तो यहां ये नियम फेल हो रहा है ना। नियम फेल होने का कारण इसने पहले ही कह दिया कि भाई साहब मेरा नियम फेल करने की आवश्यकता नहीं है, आपका मेथीन बनाओ ही मत, मेथीन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो मेथीन यहाँ पे इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि कार्बन कार्बन का जो द्विबंध का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे पूरा नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे कब बनेगा, एथीन बन सकता है, एथ प्लस इन। अब देखो एथ का मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, 1 2। इन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, इन हो गया ना,
कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध लग गए तो कार्बन की चारों संयोजकता हमको पूरी करनी होती है, तो आप इसकी पूरी कर दो। देखो 1 2 3 4 5, सॉरी 5 हो गए, हमको 4 पूरे करने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो हमने छोड़े हैं ये यहां पे लगा दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता पूरी कर दो। तो ये तो हो गई संरचना। किसकी संरचना हो गई ये हो गई साहब एथीन। आप यहां पे भी लिख सकते हो एथ प्लस इन बराबर एथीन। एथीन का जो सूत्र होता है, अब वो सूत्र देखो, 1 2, कार्बन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4, तो C2H4। ये हो गया एथीन का सूत्र और एथीन की संरचना। और बनाते हैं हम, देखो यहां पे बना देता हूं अब मैं। कोई सा भी ले लो आप, हम बनाते हैं प्रोपीन। क्या बनाते हैं प्रोपीन। प्रोपीन बनाने के लिए पहले प्रोप प्लस इन। प्रोप का मतलब कितने कार्बन 3, 1 2 3। इन का मतलब है किसी एक कार्बन के मध्य डबल बंध लगाओ। यहां पे डबल बंध लगा दिया। मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पहले आपको प्रथम कार्बन के मध्य ही आपको डबल बंध लगाने हैं, ठीक है। प्रथम कार्बन के आगे लगाओगे तो आपको काउंटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 4, 1 2, ये देखो साझा है, साझेदारी कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 2 3, यहां भी तो जुड़ रहा है एक दूसरे से, तो बंद से ही तो जुड़ेंगे ये, भाई बंद होगा तभी तो जुड़ेंगे, ऐसे तो कैसे जुड़ेंगे। तो 1 2 3 हो गए और ये 4। अब ये देखो ये जुड़ रहा है तो ये इसके आगे एक और लग जाएगा, 1 2 3 4। अब जो खाली है उसके आगे लगा दो हाइड्रोजन। 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोपीन, तो ये हो गया प्रोपीन। क्या हो गया प्रोपीन। सूत्र हो जाता है इसका, जब हम सूत्र लिखेंगे तो 1 2 3, कार्बन कितने हो गए 3, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ये होगा। इसका एक और तरीका, अगर आप ओपन करके लिखोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2। CH2 हो गया ना ये पूरा, तो यानी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन हो गए। फिर यहां पे CH, ठीक है। फिर यहां पे C 1 2 3, CH3। ऐसे ओपन करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको अगर ऐसे ओपन करके सूत्र दे दिया और इसको ओपन करने के लिए, मतलब ओपन खोलने के लिए बोले, तो इस कार्बन के मध्य 2 हाइड्रोजन है और इसके आगे 1 है, तो इसका मतलब है कि यहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। फिर यहां पे CH3। तो इस प्रकार से आप प्रोपीन बना सकते हैं। और भी देखो, आप कोई सा भी यहां पे फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे हमको बनाना है सर पेंटीन। क्या बनाना है पेंटीन। आपसे एग्जाम में कह दिए कि पेंटीन की संरचना एवं सूत्र लिखो। पेंटीन का संरचना एवं सूत्र, ठीक है। तो देखो पेंट, पहले क्या आ रहा है पेंट, तो पहले पेंट को लिखो। फिर आ रहा है इन, बोलने में पेंटीन, इन आ रहा है ना, तो इन लिख दो। तो हम पेंट का मतलब कितने कार्बन 5, याद है हमको 1 2 3 4 5। इन का मतलब है कार्बन के किसी न किसी के मध्य डबल बंध लगेंगे, 1 2 3 4। इसकी संयोजकता पूरी होगी। अब 2 सबके मध्य एक एक बंध लगा दो, क्योंकि एक एक बंध से जुड़े हुए होंगे। अगर डबल बंध से जुड़ा हुआ होगा तो यहां नीचे हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन अभी आपको बेसिक ही सीखना है, ठीक है। 1 2 3 4, अब 1 2 3, 3 पूरे हो गए ना, चौथा ये हो गया। 1 2 3 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4, ऊपर नीचे लगा दो 1 2 3 4। बाकी जो खाली इसके माथा है इसको बांध दो हाइड्रोजन से। अब इसका ये तो हो गई संरचना, पेंटीन की संरचना हो गई। अब इसका सूत्र लिखो। 1, कार्बन कितने हैं 5, हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको एक चीज यहां पे समझ में आई है कि सूत्र जब हम एल्कीन का बनाते हैं तो जितने कार्बन होते हैं उससे डबल होते हैं हाइड्रोजन, C5H10। इसलिए इसका सूत्र जो होता है वो देखो यही होता है,
सूत्र क्या था यहाँ पे, CnH2n, यानी जितने हाइड्रोजन है उससे डबल हो रहा है, 2n आ रहा है ना, तो हम डायरेक्ट सूत्र से भी किसी भी फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नामकरण एल्कीन का। अब आप हेक्सिन, प्रोपीन, ब्यूटीन का बनाइएगा। ओके, सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।